रुपये वैसे 10 रुपये भैया 10 रुपये जी।
और दुनिया को दिखा दे। इस्तकबाल में तशरीफ लाते हैं जुबैर नियाज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। इस बात की गवाही आज मीनारे पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है। आज बादशाही मस्जिद के मीनार इस बात की गवाही देते हैं। आज लाहौर के लोग इस बात की गवाही देते हैं। आज माए बहने बेटियां बच्चे बूढ़े इस बात मैंडेट को चोरी किया। लेकिन मैं आपको सलाम पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि आज पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और वो अपना हक अब मांग के नहीं बल्कि छीन के वसूल करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बाबा ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर इस मुल्क को हासिल किया था। लेकिन ये मुल्क कुछ लुटेरे और चोरों के हाथ में आ गया जिन्होंने हमने कश्कोल लेकर इस पूरी कौम को भिखारी बना दिया था। मिल चुका है जो किसी मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकता है और कश्कोल तोड़कर अपनी कौम का हक अपनी कौम को दिला के छोड़ेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इमरान खान, नया पाकिस्तान। शुक्रिया।
आपने कहा लाहौर आपने दुनिया को दिखाना है कि जिंदा कौमें किस तरह से अपने लीडर का इस्तेमाल करती है। आपकी तालियों की गूंज में, आपके पुरजोर इस्तेमाल में पाकिस्तान की तारीख के जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक के तमाम जलसों के रिकॉर्ड टूट गए। आज ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा है। ये है सिंगापुर मिलके एक साथ बुलाने का जवाब देंगे। मशरिक मगरिब जनूब शिमाल चारों तरफ में लोग भी लोग हैं। आज मीनार पाकिस्तान नहीं पूरा लाहौर भर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? कुछ ही देर में इमरान खान साहब खिताब करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा चेक तो किया जाए कि लाहौर वालों का स्टेमिना कैसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो इस्लामाबाद में हो रहा है आजादी स्क्वायर में। आज 40वां दिन है। दुनिया की तारीख का तवील तरीन धरना जारी है। मिलके यकसुबान होकर नारा लगाएंगे। मैं यहां से कहूंगा 1 2 3 go और आपने कहना है आवाज को 1 2 3 go।
एक पुराना है और ये वीडियो है, ये देखते हैं। समझाए हो बच्चों की उम्मीदें क्यों दिखाएं किसके पास मोबाइल फोन। ऊपर ऊपर सारे निकाल रहे सारे, वैसे भी हाथ में पकड़ के रखो। मोबाइल फोन लाइट्स ऑन, पीछे बैग ऑन के जल्दी 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 सब निकाल रहे मोबाइल फोन। जरा मीडिया के कैमरे तो बच्चे दे देना उधर पे, जरा देखे। लगता है पीछे पहाड़ है और पहाड़ों पे मोबाइल फोन लाइट्स नजर आ रहे हैं। कितने लोग करे जल्दी जल्दी निकाल ले सारे मोबाइल फोन निकाल ले, बत्ती ऑन कर लो। महक रहा है लाहौर, चमक रहा है। लेफ्ट पे भी बाएं तरफ आप सब भी निकाल ले मोबाइल फोन। ये सब है सितारे इमरान खान के, ये जट गए थे सितारे। अब वेट करें मोबाइल फोन माशाअल्लाह। आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते सीओडी। आप तो बेनजीर भुट्टो की कबर का ट्रायल करवा रहे हैं खुद बन के पार्टी। बताएं इस कौम को भी आपने क्या किया इस कौम के लिए? इन 5 सालों में इस कौम को क्या दिया आपने? कुछ सबर का हौसला लीजिए, कुछ सबर सीखिए, कुछ हमसे सीखिए, नहीं तो किसी और को अपना उस्ताद मान लीजिए, मगर कुछ सीखिए। अपनी बात करो, तुमने क्या किया इस पाकिस्तान के लिए? तुझे समझते हो कि तुझे सानू तुझे सियासी ताकत ना लड़ाओगे, ਅਸੀਂ नहीं लड़ांगे। लेकिन मुश्किल आन पड़ी तो सियासी हरीफ मिलने को बेचैन हुए। मियां साहब के इक़्तिदार की कश्ती इनकिलाबी हवाओं और सुनामी लहरों की जद में आई तो आसिफ अली जरदारी बेचैन हो गए, दुबई से वतन आन पहुंचे। कॉन्फ्रेंस आसिफ अली जरदारी की रायगढ़ फार्म हाउस जाकर मुलाकात हो या मियां नवाज शरीफ की बिलावल हाउस आमद। दोस्त
करने वाले खुद अंदर से एक है। आवाम को तस्लीम करने वाले खुद अंदर से एक है। ये मुफाद परस्त एक तरफ और पाकिस्तानी कौम एक तरफ। अपने कप्तान की क़यादत में पाकिस्तानी कौम जाग उठी है। हम कुछ भी नहीं है लेकिन सरहदेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। जहां 1940 में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई और आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर होगी। एक साथ मिलकर पाकिस्तान पाकिस्तान और अब 1 मिनट तक लगातार कोई नवाज को से चाहे सिंध, चाहे पंजाब, चाहे बलोचिस्तान, एक हो गया पूरा पाकिस्तान। ढाका की नगरी के जिंदा दिलाने मैं आज उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, जिसमें ये कहा गया कि तमाम कौमों को
पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा है, आज उसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। आज पूरे पाकिस्तान में जो 2013 में कानूनी इलेक्शन में आप यकीन करो कि बलोचिस्तान में 25 वोट लेने वाले को वजीर बना दिया गया। आज लाहौर के गरीब आवाम ने साबित कर दिया कि लाहौर को वोट बैठ को दिया था, इमरान खान को दिया था, जानी शहर को नहीं दिया था। इंशाअल्लाह इन हुक्मरानों को जो गुलाम परस्त को पाकिस्तान नया पाकिस्तान जिंदाबाद, नया पाकिस्तान। पाकिस्तान आवाज आ रही है, पीछे आ रही है, पीछे मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सारी पाकिस्तानी कौम को। ये जो मीनार मुझे मस्जिद के नजर आ रहे हैं, मीनारों तुम लोग गवाह रहना, मीनार पाकिस्तान तुम भी गवाह रहना, रावी की सलाबी लहरों तुम भी गवाह रहना। हम नया पाकिस्तान इंशाल्लाह बना के छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे। वो जो कहते थे कि पीटीआई एक बीएचए की जमात है, अब सबको पता चल गया है कि सिंध के हर हाल की जमात पीटीआई है, पंजाब के हर किसान की जमात पीटीआई है, बलोचिस्तान के हर मजदूर की जमात पीटीआई है। पीटीआई हर उस गरीब की जमात है जिसके पैरों में जूता नहीं है, हर उस मजलूम की जमात है जिसके बेटे को कत्ल कर दिया गया और एफआईआर दर्ज नहीं होने दी गई, हर उस बेवा की जमात है जिसकी जमीन पे कब्जा कर लिया गया और दुनिया खामोश रही। मियां साहब, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब आप कत्ल करते थे तो चर्चा नहीं होता था। अब चर्चा भी होगा और पर्चा भी होगा और सब लोग मिलकर कहेंगे दो नवाज दो, दो नवाज दो, दो नवाज दो, दो नवाज दो। मियां साहब, वो दिन गए जब आप हमारी आवाम को एजुकेशन के राइट से महरूम रखते थे, तालीम के हक से महरूम रखते थे। अब कौम इमरान खान की क़यादत में जाग गई है। अब ऐसा करेंगे तो आवाज आएगी, दो नवाज दो, दो नवाज दो, दो नवाज दो। आवाज किसे नहीं बताना चाहिए Hallelujah.
इंसाफ नहीं देता, कोई इंसाफ की अदालत नहीं। इन्हें पर एक घंटा कोर्स करना ना, कोर्स घंटा जाना घंटा ठीक हो जाए। ये कोर्स घंटा नहीं जाना, कोर्स आपके लिए तकलीफ आनी। बस कितने पढ़ाई है, बस खबर की ना पढ़ाई ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ऐसे घर खाली करनी है भावे अगला 80 लाख। ये एक आम आदमी है, सच्ची बात की है, वो कहता है मुझे इंसाफ नहीं मिलता, और शहबाज शरीफ पुलिस को डंडा क्यों नहीं देता। मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं इंसाफ के हवाले से इनसे दुआ करता हूँ कि इंसाफ नापैद इस मुल्क में, चाहे वो थाने में है चाहे वो कचहरी। इस तारीख साज जलसे दे विच मौजूद होने के नतीजे तुसी तारीख का एक ऐसा हिस्सा बन गए थे कि सारी तारीख तानू याद रखेगी। जनाब चेयरमैन इमरान खान और इस तारीखी मकाम मीनारे पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार के अंदर मौजूद दोस्तों, साथियों, बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों, आज से 46 दिन पहले 14 अगस्त को इन 46 दिनों में पाकिस्तान बदल चुका है, एक इनकलाब आ चुका है, एक तब्दीली आ चुकी है पूरी गूंज के साथ। नारे तकबीर, with such grace and with such astounding success. He's setting a shining example for not only the people of Pakistan, but all of those people who take to sports or some kind of service that brings them a lot of adulation. This is his way of returning that debt. खुश नसीब थी वो माँ जिसकी कोख से ऐसा बच्चा, इस कदर हसीन और इस कदर शुजान वाला लड़का बच्चा पैदा हुआ, जिसके इतने बुलंद इरादे हैं। और खुश नसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले, इमरान के अजीज व खारिफ, कि उनके अंदर एक इस कदर शुजाअत वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है जो बॉलिंग करते करते, बैटिंग करते करते अपने आप को कहां से कहां ले आया है। इस ऊंची मंजिल पर इमरान साहब, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला का करम आपके शामिल हो।
पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वो रियासत बने जो उसको बनना चाहिए। Pakistan want to be made up in minds. They want to change. नियत, कोशिश और ईमान। पुराना पाकिस्तान क्या था? पुराने पाकिस्तान में दो पाकिस्तान थे, एक पाकिस्तान हुक्मरानों का और एक पाकिस्तान आपका। ये अगर पाकिस्तान में ये निजाम यूं ही चलता रहता तो ये कभी भी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली कब आई है? तब्दीली इमरान खान लेके आया है। आखिर ये आप तमाम लोगों को ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान जो दो पाकिस्तान थे उनको एक कौन करेगा? इमरान खान पाकिस्तान एक बनाएगा, एक नया पाकिस्तान बनाएगा। मैं तमाम लाहौर शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम लाहौर के लोग आज इमरान खान की कॉल पे वालेहाना तौर पे बाहर निकले। पूरा का पूरा लाहौर शहर उमड़ आया है और मैं शरीफ बरादरान आपको कहना चाहता हूँ, आके देख लो ये आपका लाहौर है या ये इमरान खान का लाहौर है। मैं आखिर में दो नमाज कहूँ। आखिर में एक सुन लें, खान साहब ने कहा है सच बोलना है। सच ये है कि मैं भी 3 साल पहले तक इसी पुराने निजाम तक मैं इस निजाम का गुलाम था, मैं पुरानी सियासत का गुलाम था। मैंने 3 साल पहले इमरान खान के पास आया और मैंने अपने बुत गुलामी का बुत तोड़ दिया। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। 3 दिन पहले कराची में, तो 1 हफ्ता पहले इमरान खान कराची में गए और कराची में अपनी आजादी का जश्न मनाया। आज लाहौर मीनार पाकिस्तान में अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। आप आज आजाद हैं और ये आजादी आपको किसने दिलवाई है? इमरान खान ने। और आजादी का नया नारा क्या है आखिर में बता दें। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। बहुत शुक्रिया। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। हमारी बेटियां है, हमारी माँ है, आपने इनका खास ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। और उधर खास तौर पर मैं किसी अपनी बहन को किसी किस्म की मुझे शर्मिंदगी ना हो, मुझे शर्मिंदा नहीं करवाना। ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारी है। कैसे बचोगे चोरों? हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि ये वादा है
मुल्क को 70, 60, 65 साल से बाद लूट चुके हो। ये निजाम बदलना चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, चोरों को भगाना चाहते हैं, तो खड़े रहो, इमरान के साथ खड़े रहो, ये भागेंगे। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूं कि टीवी पे आप देख रहे होंगे कि लाहौर निकल और जब लाहौर निकलता है दुआई खुदा की, दुआई खुदा की, ये जोश, ये जज्बा, ये वलवला, ये तनतना, ये दबदबा, ये हमामा, ये लाहौर की गैरत नवाज शरीफ। मुझे 5 मिनट मिले हैं, मैं कहूँगा 7 मिनट में इंशाल्लाह खत्म करूँगा। नहीं होगी। नजर आता है नवाज शरीफ को सुन्नत इब्राहिमी पसंद नहीं है, वो झटका चाहते हैं। अगर उन्हें सुन्नत इब्राहिमी पसंद है तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, कल जो लाहौर में हमजे का हशर हुआ है, गली गली तुम्हारा भी यही है। अमेरिका जाओगे, इमरान खान का स्टिंगर पीछे पीछे जाएगा, और वो स्टिंगर क्या है? गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, क्योंकि वक्त ये समंदर अवाम का खान साहब के लिए है, मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूं। 2 बातें। अलीम साहब ने एक बड़ा काम किया, लेकिन परसों चोरों का सरदार आसफ जरदारी कहता है कि इमरान खान ना तजर्बाकार है। हाँ, आसफ जरदारी वो ना तजर्बाकार है, उसको कमीशन खानी नहीं आती, उसको किक बैक लेनी नहीं आती, उसे सरे महल बनाना नहीं आता, उसे स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट ले जाने नहीं आते, उसे कौम के साथ धोखा करना नहीं आता। और लाहौर वालों, लोग कहते थे 12 सीटें, मैं आपको पता है जिंदगी में कभी सेकंड आदमी से नहीं लड़ता, ऑलवेज विद नंबर 1। मैं नवाज शरीफ को कहता हूं, नवाज शरीफ साहब आंखें खोलो, जरा चलाएं ये फोन जो आपने बैटरियां जलाई थी, अभी लाइटें जलाई। नवाज शरीफ साहब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर नाटों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलना, देखो मेरा जी खुश हो गया लाहौर वालों। मैंने लाहौर में बड़े जलसे किए, मीनारे पाकिस्तान में भी किए, शाम का वक्त है, खुदा की कसम ऐसा जलसा मैंने सारी जिंदगी में नहीं किया। और अब अगर सियासी तौर पर वो बच जाए, अगर वो सियासी तौर
खुदा का वास्ता वहां इस्लामाबाद में डाल रहे हैं। दिन से डीजल जा रहे हैं, 45-46 दिन से 45-46 दिन से डीजल डाल रहे हैं। आखिरी 4 मिनट बात करना चाहता हूँ। 44 लाख अरब रुपया इन्होंने कर्जा किया। आसफ जरदारी ने मिलके, आसफ जरदारी से मिलके, मेरी बेटियों जरा सोचना, नवाज शरीफ आसफ जरदारी की इंश्योरेंस पॉलिसी है और आसफ जरदारी नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है और मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ कमीशन एजेंट है। सही कहा। ये सारे असेंबलियों में इकट्ठे हुए थे। चाहता हूं बस यार आखिरी बात, सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, हमने जमहूरियत को बचाने के लिए, हमने कानून को बचाने के लिए, हमने आवाम के एहतराम के लिए ये 46 दिन से आवाम की असेंबली लगाई है। मीडिया वालों याद रखना, अगर कुर्बानी की बजाय झटका हुआ और कानून की बजाय मारा हुआ कानून कोई काम हुआ, उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं होगा, नवाज शरीफ होगा। और इमरान खान, अल्लाह ने आप पे आखिरी बात ये समंदर के सामने कह के, या किस्मत या नसीब, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तहरीक में हिस्सा ले रहा हूं। खान साहब, मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब, आप एक ऐसा निजाम ले आए कि जालिम की बजाय मजलूम ऊपर आ जाए। जो कहते हैं हाँ वो हाथ खड़े करे, चोरों की बजाय चौकीदार आगे आ जाए, कातलों की बजाय मकतूल आगे आ जाए, बैंकों को लूटने वालों की बजाय बैंकों को बचाने वाले आगे आ जाए। ऐ अल्लाह, ये अवाम का समंदर इमरान के लिए निकला है। इस रात के वक्त उसको कामयाबी दे और उनको नेस्ते नाबूद कर दे जो लुटेरे हैं, डाकू हैं। और आखिरी नारे 3 ऐसे जोरदार लगाना, पहले नारा तकबीर, नारा रसालत और फिर गो नवाज को। नारा तकबीर, नारा रसालत, गो नवाज। मजा नहीं आया, 2 रहते हैं अभी। गो नवाज, गो नवाज। और मैं कह के जा रहा हूं, अगर अवाम की ताकत और फैसले को न माना गया, ये खानदान सियासत की सफाए हस्ती से मिट जाए। फैसला करके आया था कि आज एक फैसला को तकरीर करूंगा, लेकिन फैसला किया है कि आज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज लाहौर ने जो सुनाया उसके ऊपर क्या सुना सकता हूं। तो लाहौर में आईना दिखाया, क्या दिखा सकता हूं। तो आपने कौम को जगा दिया, मैं क्या जगा सकता हूं। बोले एक गल करा, बुरा तो नहीं मनाओगे, नाराज तो नहीं हो जाओगे। तुसी तो होवन होवे किधरे सरकार ना नाराज हो जाए। कह दिया
फिर मैं कहना चाहना मियां साहबान आज लाहौरिया दी आड़ियां रखो तो कल थोड़ी चालियां रखो। तकलीफ तो मेरी हो गई, गल तो मेरी हो गई, तुसी आ गए ते वो नस गए। होर ये दसो मैं लाहौर आया सा इन्हों लंबा पार तुसी ते उन्होंने पहले लंबा पाता कोई मजीद सुटन की लोड़ नहीं। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा और अपनी रुखसती से पहले उनके रुखसती का ताल बजा कर जाऊंगा। ये लाहौर आज फिर बोला है, हाँ बोला है ना, बोला है ना। और वो कहते हैं ना मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। ये लाहौर 23 मार्च पीटीआई आएगी तो बाहर से पहले किसी शख्सियत की आमद होगी जिसके लिए परसों से कौन मुंतजर थी। मीनारे पाकिस्तान का ये 70,000 कायद की सोच नजरिया पाकिस्तान धरती मेरी सरजमीन प्यासी थी। एक शफाफ दयानतदार क़यादत के लिए आज मैं मीनारे पाकिस्तान तुम्हारी प्यास बुझाने आया हूँ। क्या जो नया फल मिलेगा, जो आप इमरान ने पाकिस्तान को बचाना है और इमरान को हमने लाना है तो इसको लाने से पहले किसी को घर जाना है कि नहीं जाना। क्योंकि आज इस 70,000 में खुदा की कसम ऊपर आसमान है और नीचे इमरान है और ये जंबे गफीर है और ये अवाम की दास्तान है। तो फिर रुखसती का ऐलान कर दे। अलविदा 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 अलविदा। कोई नमाज 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 कोई नमाज। नारे हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह कुरैशी साहब के लिए भरपूर तालियां। अब से दुनिया को इन तालियों की गूंज की आवाज सुनाई दे। और अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं इस हस्ती को जो पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है, हर दौर के त्योहारों से लड़ा है, जिसने अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं।
मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने जो अपने लाहौर में इतनी आवाम की तादाद जो आज देखी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल कर ली कि एक दिन मेरी कौम जाग जाएगी। मैं जब अच्छा पाकिस्तानियों सुनो, मेरे लाहौरियों सुनो, खामोशी। मैं आवाज नहीं आ रही, डीजे आवाज नहीं आ रही। अब खामोशी सुनना मेरी बात। 18 साल का था जब मैं बरतानिया गया। मेरी इस बात सुने जरा, मैंने पढ़ाई भी वहां की और क्रिकेट भी वहां खेलता था गर्मियों में। सुने जरा, मैं हमेशा एक चीज देखता था वहां कि जब भी किसी किस्म की माशरे में जुल्म और ना इंसाफी होती थी, उधर की आवाम खड़ी हो जाती थी, सड़कों पे आ जाती थी। और इधर अपने मुल्क में हर किस्म का जुल्म होता, ना इंसाफी होती, गरीबों को कुचला जाता, गरीबों को दबाया जाता। और मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान को एक वक्त ऊपर देखा और फिर नीचे आते देखा। हुक्मरान आए, बारियां लेते गए, मुल्क को लूटते गए, पैसा बाहर भिजवाते गए, कोई कुछ नहीं करता था। 18 साल से मैं कोशिश करता रहा कि मेरी कौम जागेगी। मैं बोलता रहा कि ये दोनों ऊपर से लड़ाई और अंदर से भाई भाई हैं। कौन सोई हुई थी? मैं कहता रहा कि इनका $2 जो बाहर पड़ा हुआ है, ये दो खानदानों का, क्यों नहीं हम इनके इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते? कौम सोई हुई थी। मुझे कभी नहीं भूलता पाकिस्तानियों, मैं कभी नहीं भूल सकता जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामू मुझे मिलने आया और उसने मुझे कहा कि मेरी भतीजी को उसके 3 छोटे बच्चे, छोटा बच्चा 1.5 साल का था, कहता उसको उठा के मुर्गियों के हवाले कर दिया। मैंने बड़ी कोशिश की, आवाज बुलंद की, कौन सोई हुई थी? बरतानिया के अंदर जब इराक वॉर में बरतानिया ने हिस्सा लिया अमेरिका के साथ, 20 लाख बरतानिया में लोग निकले इराक की जंग के खिलाफ। लोगों ने कहा नाइंसाफी है, जंग इराक में थी, जंग तेल की थी, लेकिन बरतानिया के लोगों ने कहा ये नाइंसाफी और सड़कों पर निकला है। मैं यहां कोशिश करता रहा, 2-2.5 हजार लोग भी सड़कों पर नहीं निकलते थे। मुझे ऐसी ऐसी चीजें इस मुल्क में देखने में आई, ऐसे ऐसे जुल्म देखे। लोगों को बेचारी मां का बेटा उठा के गायब कर दिया मिसिंग पर्सन में, टीवी का खामद ले गए, गायब हो गया। यानी हमारे अंदर में देखता रहा कि हम कैसी कौम है, बेइज्जती कैसी है कि हम जुल्म हो रहा है। और पहली दफा मिसिंग पर्सन जिन लोगों को उठाया गया, आपको याद है या नहीं, 2003 में पहली दफा मैं सड़कों पर निकला था इनके लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और इतनी खौफनाक चीजें मैंने देखी। और मैं जब से सरकारी सतह बनने लगा, मैंने इस्लामाबाद में मैंने कहा मैं मुजाहरा करूंगा कि मुजरिम सदर बन रहा है। 2000 लोग मुश्किल से सड़कों पे आए। मैं
सोचा कि अल्लाह इस कौम को क्या हो गया, क्यों नहीं आवाज बुलंद करती कि ये जुल्म जो उनके ऊपर हो रहे हैं। और मैं कभी कई चीजें नहीं भूल सकता। बलूचिस्तान में मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में खुशहाली थी, वहां लोगों के जानवर मरने शुरू हो गए, वो बेचारे वहां से लोग शहरों की तरफ आए, कैंपों में ठहरे। तो मैं एक कैंप में गया, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे ज़हन में मुझे उसकी रात को घुराने ख्वाब आते थे सोच के कि जो मैंने एक औरत को देखा वहां बाल बिखरे हुए, पागल भरी हुई, रो रही। उसके खामद से मैंने पूछा इसको क्या हुआ, कहता जब खुशहाली शुरू हुई, हमारे जानवर बनने शुरू हुए, तो हमने फैसला किया कि शहर की तरफ जाए, जो भी बच गया है उसको लेके जाए। तो कहते हैं लेकिन हमारे पास हमारी एक माजूर बेटी थी और हमारे पास उसको ले जाने के बाकी भी बच्चे थे, तो हमें उस माजूर बेटी को छोड़ के जाना पड़ा। और ये माँ अभी भी इसको उस बेटी की चीखें याद आ रही है, जब ये जा रहे थे वो चीखें मार रही थी बेटी। कौन सा माशरा इजाजत देता है अपने इंसानों को इस तरह रखने का। और मैं देखता था यहाँ ऊपर दीवानों के अंदर ये शरीफ खानदान और वो सरदारी खानदान अरबों रुपए इनके बाहर है, पेट इनका भरता नहीं है। एक घर नहीं तो दूसरा घर, पेरिस में, लंदन में। इसका बेटा नवाज शरीफ का 800 करोड़ रुपए के फ्लैट पे 1 हाइट पार्क कॉर्नर पे लंदन में रहता है। किधर से आया पैसा, क्यों कौन चुप करके तस्लीम करती थी। तो पाकिस्तानियों, मुझे आज खुशी है कि मुझे नजर आ रही है और मैं इसके अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। तकरीर करूंगा उस कंटेनर में जाके, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मुझे थोड़ा सा खौफ आना शुरू हो गया कि कहीं नवाज आज आपको देख के, क्योंकि उसका दिल कमजोर है, कि डर के इस्तीफा ही ना दे दे। मैं चाहता हूँ नवाज तुम थोड़ी देर और रहो, ताकि मेरी तहरीक ये गाँव में पहुंच जाए, बलूचिस्तान से लेके मेरी पूरे नौजवान तो जाग गए, लेकिन जिस तरह इस पाकिस्तान की ख्वातीन जागी है, अल्लाह ये खास तरह शुक्र है। शराबज़दा इलाकों में जब ये गए और ड्रामे करने की कोशिश की, तो क्या नारा मिला? सरदारी दुबई से वापस आता नवाज शरीफ को बचाने के लिए, और उससे पहले जब सरदारी करने लगा था एनआरए पे, तो आपको याद है नवाज शरीफ ने क्या कहा था? कहता सरदारी, अगर तुम्हें पीपल्स पार्टी ने भी छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझे तुम दोनों बताओ कि पिछले 28 साल से लोगों को क्यों पागल बना रहे हो? सरदारी कहता है नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता है सरदारी चोर है।
चाहता। हमारी तहरीक शुरू हुई थी इलेक्शंस के ऊपर, और जरा गौर से सुने, खामोशी से सुने। तहरीक शुरू हुई थी, इन्होंने इलेक्शन में धांधली की। मैंने तब कहा कि मैं सारे रास्ते, इंसाफ के रास्तों के ऊपर दस्तखत दूंगा। पार्लियामेंट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, इलेक्शन कमीशन गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास गया, पूरी कोशिश की इंसाफ लेने की, और मैं इस नतीजे पे आया तब कि पाकिस्तान में हमारे कानून ऐसे, उनको ऐसे तब्दील किया गया है कि बजाय वो इंसाफ दे, वो इंसाफ के दरवाजे के सामने एक दीवार बन के खड़े हुए। हमारे कानून ऐसे बन गए हैं, हमारे पास इदारे नहीं है कि हम कानूनी तौर पे इंसाफ दे सकते। उसके बाद मैं सड़कों पे निकला और मैंने ये कहा था कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला मैं सड़कों पे निकलूंगा। क्या मैंने ये कहा था? मैंने कहा था। तो ये कहना कि इमरान खान को कहीं से इशारा मिला है, नवाज शरीफ, तुम्हारे में और मेरे में फर्क ये है कि मैं जिंदगी में जो भी किया अपने पैर पे खड़े होकर किया, किसी से किसी के कदम पे नहीं चला। मैं जनरल जनानी की नर्सरी में और ज़ियाउल हक डिक्टेटर के गोदी में मैं पड़ा नहीं था, मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ था। और मैंने ISI से पैसे नहीं लिए जैसे तुमने इमरान बैंक से पैसे लिए, जो असर खान केस में वाज़ेह हो गया कि तुमने 1990 में इलेक्शन में तुमने इस कौम का पैसा लेके इलेक्शन लड़े थे। तो मैं तो उस वक्त, अगर यह इंसाफ होता इस मुल्क में, उसके बाद तुम्हें इजाजत क्या मिलती इलेक्शन लड़ने की। लेकिन नवाज शरीफ बिजनेसमैन है, जमीरों का सौदागर है, लोगों को खरीदता है, या इंतजामी कार्रवाई करता है या खरीदता है। तो हमारे सामने हमने देखा कि ये पानियां लेते रहे दो खानदान, दोनों मुल्क को लूटते रहे। और मैं सियासत में इसलिए आया, मुझे पता था कि रवायती सियासत में मैं इनको नहीं हरा सकता, और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं अमेरिका की मदद लेके आऊं या किसी इदारे की मदद लेके आऊं, स्टेटस को तो मैं नहीं शिकस्त दे सकता। मुझे हमेशा पता था कि मैं उनको उस दिन शिकस्त दूंगा जिस दिन मेरी कौम मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं हरा दूंगा इनको। मैं जब छोटा था मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था किसी जलसे पे जाने का। अब औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, ख्वातीन नौजवान आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं। ये कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। तो अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी
मैं कराची से और कराची के लोगों तुम्हें भी मैं दाद देता हूँ जो जिस तरह तुम निकले थे उस दिन पिछली बार को। तो मैं जब कराची से लाहौर आ रहा तो एक खातून आई अपने 6 साल के बच्चे को लेके और कहती इमरान खान आपसे कुछ कहना चाहता है। वो 6 साल का बच्चा खड़ा हो गया, लड़का पता नहीं क्या कह रहा है, कहता कौन आवाज को बच्चे मुकाबला मजेदार होने वाला है। सारे सियासी जमातें तकरीबन एक तरफ हो गई हैं और जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। ये जमहूरियत बचाई जा रही है, जमहूरियत बचाने के लिए नहीं, अपना लूटा हुआ इस मुल्क में करप्शन करके अरबों रुपया जो इस कौम का लूटा हुआ उसको बचाने के लिए इकट्ठे हुए हो तुम। और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ आपके कप्तान की टीम सामने बैठी हुई है। जबरदस्त मुकाबला होगा और आपको ये मैं बता दूं कि आपके कप्तान ने तो आज तक हार मानी नहीं है। समझ रहे थे कि जी ये 2-3 दिन के बाद धरना खत्म हो जाएगा, घर चला जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। 45 दिन और 45वें दिन में लोगों का समुंदर देखो। अभी वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ तुम्हारे बगैर क्या तो लाहौर में नून का शहर है। मैं नवाज शरीफ चैलेंज करता हूं कि इससे 10% भी लोग इकट्ठे कर दो मीनारे पाकिस्तान में, 10% भी। और मैं परवेज सेठों को कहूंगा कि पेशावर से और पुख्तूनख्वा से पटवारी भी वहां से भिजवा दिया जलसे के लिए, फिर भी 10% लोग भी इकट्ठे कर सकते। और नवाज शरीफ मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब तक तुम्हारा इस्तीफा नहीं मैं लेता, मैं धरना देता रहूंगा। अभी मैं हाथ खड़ा करके एक जिंदा कौम बनना। अल्लाह ने जहाद फर्ज किया मुसलमानों पे। क्यों? जहाद का क्या मतलब है? अल्लाह ने, आप अगर जहाद करें तो अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह तो खुद कफील है। हम जब जहाद करते हैं मतलब कि हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जब एक कौम खड़ी होती है वो जिंदा हो जाती है, वो जुल्म खत्म कर देती है। जब एक कौम जुल्म के सामने सर झुकाती है, हम जब देखते हैं कि एक बेचारा एक पुरानी सी गाड़ी में आ रहा है या एक रिक्शे वाला आ रहा है और हम देख रहे हैं सबके सामने कि पुलिस वाला उसे रोक के उसे पैसे देता है, हम क्यों नहीं रोकते? और क्यों नहीं पुलिस वाले को कहते कि तुम गलती कर रहे हो? अब अभी इस्लामाबाद में अभी मैं नून लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से सुन रहा था, कहते जी इन्होंने हमें इस्लामाबाद हमने धरना करने दिया, हमने कुछ नहीं कहा इनको, हमने इनको धरना करने दिया। और झूठे, कितने झूठ बोलोगे? तुम्हारे खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, चौधरी निसार के खिलाफ और वहां का जो गुल्लू भट्ट आईजी इस्लामाबाद उसके खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज हो गया है जो तुमने गोलियां चलाई थी। झूठो,
झूठ बोलने वाले तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी झूठ बोलता है। और शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कल इसाक खाकानी जो तहरीक इंसाफ में है, कल सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के ऊपर केस शुरू होने लगा है जैसे असेंबली में झूठ बोला। कहते ने कोई पैसा नहीं लिया। ISI से जनरल दुरानी का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसे दिए, और वो केस अभी भी पड़ा है। लेकिन इस मुल्क में अब शायद केस सुना जाए क्योंकि आप जाग गए हैं, नहीं तो ताकतवर के खिलाफ पाकिस्तान का कानून कभी भी बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता था। ये जिंदा कौन की वजह से, अब आप देखना इंशाल्लाह कितनी तेजी से चीजें होंगी। एक और कामयाबी कि इलेक्शन कमीशन जो 10 महीने से एक रिपोर्ट लेके बैठी थी, वो आपके प्रेशर में रिपोर्ट सामने आई है। उसमें क्या क्या है जो मैं कह रहा था, अल्लाह हक है, अल्लाह तेरा शुक्र है, वो चीजें सामने आ गई। वो खुद इलेक्शन कमीशन कहती है कि पोलिंग स्कीमें बदली गई आखिरी मिनट में, यानी कि लोगों को कहा कि पोलिंग स्टेशन कहीं और है, वो कहीं और कर दिया, और नून लीग के लोग वहां जाके ठप्पे लगाने शुरू कर दिए और बाकी लोगों को पता ही नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन कह रही है। दूसरा, अल्लाह हक है, अल्लाह सच है, अल्लाह हमेशा सच सामने लेके आता है। दूसरी, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने तहरीक इंसाफ की सुनामी देखी, इन्होंने इलेक्शन से 2 दिन पहले, इसको ना पकड़ो ना यार, ये इसको ना पकड़ो, पंजाब की 5 डिविजन्स में 2 दिन पहले लाखों की तादाद में वोटर तो 5 घंटे पहले घर चला गया था। ये किसको कह रहे थे कि मुझे मेजॉरिटी दिलवाओ? रिटर्निंग ऑफिसर्स को कह रहे थे। और रिटर्निंग ऑफिसर्स को कौन कंट्रोल कर रहा था? कौन कर रहा था? पाकिस्तान की जमहूरियत का मीर जाफर चौधरी इफ्तिखार, ये बैठ के कर रहा था पीछे। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे कंट्रोल में नहीं थे। तो ये साबित हो गया कि इन्होंने मिलके मैच फिक्सिंग की। एक मिनट, और 2 और चीजें इन्होंने जान के, 2 और चीजें जिससे साबित होता है कि इलेक्शन में धांधली हुई और असूलन इस इलेक्शन को अनल करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है इसी के अंदर ये साबित हो जाता है कि इलेक्शन में धांधली हुई। 2 और चीजें, एक होती है फॉर्म 14, पोलिंग एजेंट्स रिटर्निंग ऑफिसर को वो रिजल्ट लिख के ना पोलिंग एजेंट का वो भेजते हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 14 नहीं डाली। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन फॉर्म 14 आ गई, इनको पता चल जाएगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो रिजल्ट बनाया है वो गिनती के बराबर बनाए हैं, ये पकड़े जाएंगे। इसलिए फॉर्म 14 नहीं अभी तक वेबसाइट पर डाल रहे। तो इलेक्शन कमीशन, मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं कि फॉर्म 14 अपनी वेबसाइट पर डालो, नहीं तो हमें पता है कि तुमने भी इलेक्शन कमीशन ने भी मिलके मैच फिक्सिंग की थी नवाज शरीफ और चौधरी इफ्तिखार के साथ। पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है कि अपनी वोट से अपने लीडर्स को इलेक्ट करो। ये आपने लोगों का फंडामेंटल राइट को चोरी किया, और मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा
नवाज शरीफ तुम आराम से हुकूमत नहीं कर सकोगे, तुम चल नहीं सकोगे आगे, क्योंकि तुम जिधर जाओगे तुम्हारे कानों में एक नारा गूंजेगा, पाकिस्तान के सारे हिस्सों में गूंजेगा। नवाज शरीफ तुम सो नहीं सकोगे, क्योंकि जब तुम सोगे तुम्हारी ख्वाबों में कोई नवाज को आएगा। और एक दिन आ जाना है, एक दिन ऐसा आ जाना है कि तुम्हारे घर के अंदर से भी कोई नमाज गो की आवाजें आनी शुरू हो जानी। इसलिए मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और वो इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक तुम प्राइम मिनिस्टर हो, रिजाइन करो, गवर्नमेंट रहे, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन इंक्वायरी के अंदर क्योंकि तुम शामिल हो, तुम्हारे नीचे गैर जानबदार इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसलिए पहले इस्तीफा दो, इंक्वायरी हो, और अगर मैं गलत साबित होता हूं मैं आपसे जाके माफी मांगूंगा। अगर आप गलत साबित होते हैं, जो मेरे पास सबूत है आप होंगे, जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप नहीं खोल रहे इलेक्शन, आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। जिन जिन्होंने आपके साथ मिलके पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया, उन सबको हम जेलों में डलवाएंगे, आर्टिकल 6 में सजाएं दिलवाएंगे, ताकि आगे से किसी की जरूरत ना हो पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी करने के लिए, ताकि क्यों दांडी ना कर सके आगे से। आज जिधर हम खड़े हैं, आज से 73 साल पहले इसी जगह पे एक नौजवान 18 साल का यही खड़ा होकर कायदे आज़म को सुन रहा था जब पाकिस्तान की उन्होंने क़यादत पास की। उसका नाम था इकरामुल्लाह खान न्याज़ी, मेरे वालिद थे तब 18 साल के थे, वो यहाँ सुन रहे थे। और मैं यहाँ सामने मेरे हॉस्पिटल में पैदा हुआ, और जब से मैं पैदा, बचपन से मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मुझे कहते गए कि मैं उधर था जब पाकिस्तान का कायदे आज़म ने नाम लिया था कि पाकिस्तान एक पाक सरजमीन बनेगी, तो फख्र से मुझे बताया करते थे। आज आप सब इंशाअल्लाह फख्र से अपने बच्चों को बताएंगे कि आप इधर थे, का फैसला किया। और वो जो नया पाकिस्तान है, अब पाकिस्तानियों, मैं आपको कहता हूं इंशाअल्लाह, अल्लाह पे इत्मीनान है, सारी जिंदगी मैंने मुकाबला करने पे गुजरी है। आप मेरे से 4 वादे कर दे कि आपने अपने आप को तब्दील करना है, और मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीजें हम करेंगे नया पाकिस्तान बनने के लिए। वो पहले आप सब ने मेरे से पाकिस्तानियों, देखिए अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। तो हमने अपनी हालत बदल ली है, पहले अपने आप को बदलना है। अजीम कौम बनने के लिए पहले हमने आपको बदलना है। इलामा इकबाल का शेर है, मैं शायद गलत पढ़ जाऊं, लेकिन वो शेर ऐसा है कुछ कि सबक फिर पढ़ा, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का और शुजाअत का, लिया जाएगा काम तेरे से दुनिया की इमामत का। मतलब कि पाकिस्तानियों, अगर हमने एक अजीम कौम बनना है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी अपने आप को बदलने के लिए? या माएं बैठी हुई हैं, बच्चों को आपने, जो मेरी माँ ने मुझे तरबियत दी थी, आपने सबने देना है सच बोलना, सदाकत, सच बोलना। हमें दुनिया में सच्ची कौम बने, दुनिया में जाने
कि ये वो लोग हैं पाकिस्तानी जो सच्चे लोग हैं। सच सच एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। सच सच ये कि मैं मुसलमान भी हो जाऊं आते ना बदलूं। हमारे प्यारे नबी ने कहा सच बोलो, एक चीज अगर मुसलमान होने के लिए चाहिए, पाकिस्तानियों हमें सच बोलना सीखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, सच्चे लोग बनना पड़ेगा। अगर हमने बड़ी कौम बनना है, नया पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि इसका नाम था पाक सरजमीन, यानी पाक लोगों की जमीन। तो पहले तो हम सच बोलना सीखे। दूसरी चीज जो इकबाल ने कहा था, शुजाअत, बुज़दिल इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता, दिलेर लोग सिर्फ बड़े काम कर सकते हैं। जिसने भी आज तक दुनिया में बड़ा काम किया वो दिलेर इंसान है। तो पाकिस्तानियों, खौफ के पुत को तोड़ना है, खौफ के पुत को तोड़ना है, खौफ की जंजीरों को तोड़ना। केस था तलवार चोरी का, और जज जो काजी है वो फैसला करता है, हजरत अली को करके दिखाएगा। तीन चीजें। दूसरी चीज, हमने सबसे ज्यादा जोर तालीम पे देना है पाकिस्तानियों। एक निजाम लेके आना तालीम का। इस वक्त 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम में, 3 करोड़ बच्चे उर्दू मीडियम में, सारी पाकिस्तान की जुबानें पढ़ानी चाहिए। पश्तो, सिंधी, बलोच, उर्दू, पंजाबी, सारे पाकिस्तानियों को सारी जुबानें आनी चाहिए। जुबान भी पढ़ाएंगे और सबको दीन भी, इस्लाम भी पढ़ाएंगे, इकबालियात पढ़ाएंगे। और जो मुसलमान नहीं, जो हिंदू है, जो मसीहा, उनको अपने दीन पढ़ाएंगे। लेकिन एक ही जगह 3 में मुख्तलिफ स्कूल सिलेबस नहीं होंगे, एक ही सिलेबस सारे पाकिस्तानियों के लिए होगा। अमीर गरीब के लिए एक ही सिलेबस, ताकि गरीब का बच्चा ऊपर आ सके। ये नहीं जो मौजूदा पाकिस्तान में कि हम तालीमी नाइंसाफी पैदा कर दी है। और आखिरी चीज कि हमने एक इंसानियत का निजाम बनाना है। हम सारे पाकिस्तानियों ने जिम्मेदारी लेनी है कि अपने 11 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से कैसे निकालना है। चाइना ने 20 सालों में 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर ले आए। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं 11 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकाल सकते? कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आप सब मेरे साथ मिलेंगे, हम इकट्ठे मिलकर आपको साबित करेंगे कोई चीज नामुमकिन नहीं है। वो कौम जो जब सिरों की ग्राउंड बनेगी, तफरीह के लिए लोग शाम को निकल सकेंगे, गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी या कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो आवाम के फायदे के लिए होगी। लेकिन ये नहीं होगा कि एक मकरूज कौम में लीडर ऐसे रहे, आवाम बेचारी भूखी मार रही हो। और अभी नवाज शरीफ 8 करोड़ रुपया खर्च करके आया है न्यूयॉर्क में। क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा? उसने क्या किया 8 करोड़ रुपया खर्च करके? 8 करोड़ रुपया इंशाअल्लाह। पहले तो आसिफ जरदारी ने 5 साल में बिजली की कीमत दुगनी की। शरीफ बरादरान ने 1 साल में 80% बिजली की कीमत बढ़ाई। और अब 70 अरब रुपया एक्स्ट्रा बिलिंग कर दिए लोगों को। एक बेचारी खातून ने, रहीम यार खान ने खुदकुशी कर ली, उसको 29,000 रुपए का बिल आ गया। तो पाकिस्तानियों, मैं तो अपना बिजली का बिल दे सकता हूं, लेकिन मैंने चला दिया। आप सब भी, जब तक अगर आप इस जुल्म के सामने खड़े नहीं होंगे, मैं लाहौरियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।
और मेरा आपसे वादा कि आपका गम मेरा गम होगा, आपका दुख मेरा दुख होगा, आपकी खुशी मेरी खुशी होगी, आपकी खुशहाली मेरी खुशहाली होगी। आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ना और इंशाल्लाह मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी इमरान खान साहब यही है, थोड़ी देर में हम एक मिनी नगमा सुनेंगे। शफकत अमानत अली खान यहाँ पर है, अभी हम सुनेंगे। तुम खड़े थे, गवाह रहना पाकिस्तान, कि जब नया पाकिस्तान बन रहा था तुम खड़े थे। लहू में भीगे पाकिस्तान